हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हमने पढ़ा था पॉपी कंस्ट्रक्टर क्या है, राइट। आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, जो फोर कॉन्सेप्ट था, राइट। टोटल 5 टाइप के कंस्ट्रक्टर थे। तो आज हम ये स्टैटिक कंस्ट्रक्टर पढ़ते हैं। और अगर वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो तो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर भी कवर कर लेंगे, नहीं तो ये कल प्राइवेट कंस्ट्रक्टर कल पढ़ें। ठीक है, तो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, उसका एक क्लास बना लेंगे। ठीक है, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर क्या होता है? जैसे स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के लिए स्टैटिक कंस्ट्रक्टर ये क्लास है, राइट। तो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर का कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं होता है। ठीक है, तो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर जैसे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में देखो, आप पब्लिक दे रहे थे, फिर कंस्ट्रक्टर का नाम दे रहे थे, फिर यहाँ पैरामीटर्स होता था। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर में ओनली आप स्टैटिक मतलब क्लास का नेम जो होगा वही होगा। एंड यहाँ पे कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं होगा। एंड वो कैसे पता चलेगा वो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर है? विद द कीवर्ड स्टैटिक। मतलब आप कंस्ट्रक्टर के जो नेम है उससे पहले आप लिखोगे स्टैटिक। स्टैटिक कीवर्ड से वो कंस्ट्रक्टर डिफाइन होता है, इट इज ए स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। एंड उसके इसमें जैसे पैरामीटर्स भेजते थे, उसमें वैसे कुछ पैरामीटर्स का भेज नहीं था। तो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर लिखते हैं। थिंक कुछ हैंग हो गया है या स्टैटिक। स्टैटिक एंड देन हमारे क्लास का नेम जो है वो आएगा, करेक्ट। उसके बाद देखो, पैरामीटर्स में आप कुछ भी नहीं दोगे। एंड ये हो गया अपना स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। ठीक है, इसमें एंटर करके ये डाल दो। ये अपना स्टैटिक कंस्ट्रक्टर हो गया। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के साथ साथ आप एक क्या बनाओ, अपना एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बना दो। ठीक है, ये हमारा एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ये अपना स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कैसे पता चला? ये स्टैटिक कीवर्ड से। ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, राइट। क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में एक्सेस मॉडिफायर होता है एंड उसमें कुछ पैरामीटर्स पास नहीं होते हैं, करेक्ट। तो ये स्टैटिक एंड ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मैंने क्यों बनाया वो मैं आपको बताऊंगा इसके, जब हम इसका ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर का यूज क्या होता है? टू इनिशियलाइज द स्टैटिक वेरिएबल, टू इनिशियलाइज द स्टैटिक डेटा मेंबर। मान लो आपने यहाँ पे एक स्टैटिक वेरिएबल बनाया। स्टैटिक डेटा मेंबर को कैसे आप बना सकते हो? विद द कीवर्ड स्टैटिक। जैसे हमने कंस्ट्रक्टर बनाया स्टैटिक कीवर्ड से, वैसे हम कोई भी वेरिएबल को स्टैटिक बनाएंगे तो वो स्टैटिक कीवर्ड से ही बनाएंगे। ठीक है, कोई भी स्टैटिक डेटा मेंबर है उसमें हमेशा स्टैटिक कीवर्ड लगा रहेगा। तो ये वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए हम स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को यूज करते हैं। सो व्हाट इज द यूज ऑफ स्टैटिक कंस्ट्रक्टर? टू इनिशियलाइज द स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, नाम को 10 भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ये एक स्टैटिक वेरिएबल है, उसको इनिशियलाइज करने के लिए हमने स्टैटिक कंस्ट्रक्टर बनाया है। और स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होगा? स्टैटिक कंस्ट्रक्टर आप जब पहला ऑब्जेक्ट बनाओगे, ये क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाते हो तभी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, राइट। हमने अभी तक पढ़ा, जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तभी कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, उसको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो आपका क्लास के ऑब्जेक्ट बनाते ही कॉल हो जाएगा, बट स्टैटिक कंस्ट्रक्टर भी उसी टाइम कॉल होगा। बट स्टैटिक कंस्ट्रक्टर ओनली वंस कॉल होता है। मतलब आप सबसे पहले जब वो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे उसी टाइम ही ये कॉल होगा। उसके बाद आप कितनी बार भी ऑब्जेक्ट बनाओ ये कॉल नहीं होगा। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर का और बाकी के जो कंस्ट्रक्टर में यही फर्क है। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर ऑलवेज इट विल बी कॉल्ड ओनली वंस। यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज कॉल्ड ओनली वंस। ठीक है, और कब कॉल होता है? व्हेन वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट, व्हेन वी क्रिएट द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्लास का जब पहला ऑब्जेक्ट बनाएंगे तभी कॉल करेगा। सेकेंड टाइम ऑब्जेक्ट बनाओ, थर्ड टाइम ऑब्जेक्ट बनाओ, ये कॉल होगा नहीं, क्योंकि ये पहली बार कॉल होता है एंड वंस, ओनली वंस कॉल होता है। और ये तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ये मल्टीपल टाइम्स आप जितनी बार भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए उतनी बार ये कॉल होगा। ठीक है, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। इसके नाम पे मत जाओ, क्योंकि क्लास का नेम के साथ आपका कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होना चाहिए, इसलिए
ये क्लास का नाम हमने यहाँ पे स्टैटिक कंस्ट्रक्टर रखा है, इसलिए इसका नाम ऐसा है। बाकी ये एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही है, क्योंकि इसमें एक्सेस मॉडिफायर है, इसमें कुछ पैरामीटर्स नहीं है, जो कि हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में पढ़ा था, राइट। अभी इसका ऑब्जेक्ट बना के देखते हैं एंड इसका बिहेवियर देखते हैं कि कैसा स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल होता है एंड हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसा कॉल होता है। इनको सब कॉपी कर कमेंट आउट कर दो, ये कॉपी कंस्ट्रक्टर के थे, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, एक स्टैटिक कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट वन इक्वल टू न्यू स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। अभी इस लाइन से क्या होगा हमारा, इस लाइन से देखते हैं क्या होता है, ठीक है। इसको हटा दो। ये जब मतलब ऑब्जेक्ट जब बनता है तभी मैंने बोला था कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। इसको सारा बंद कर देते हैं एक बार के लिए। तो हमारे पास तो दो कंस्ट्रक्टर है, तो दोनों के दोनों कॉल होना चाहिए, तो देख लेते हैं। जब ऑब्जेक्ट बन रहा है तो दोनों के दोनों कॉल होते हैं कि नहीं। तो दोनों कॉल हो गया, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो गया, इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो गया। या तो इसका लिख दो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। दोनों प्रिंट हो गया आगे, और नम भी इनिशियलाइज हो गया विथ 10। इसको अगर देखना है तो इसको भी कंसोल डॉट राइट लाइन करके देख लो, ठीक है। इसके अंदर नम पास कर दो, करेक्ट। अभी प्रिंट करके देख लो, मतलब ये कॉल होगा, इसमें 10 सेट कर देगा, नम नम को हम प्रिंट करेंगे तो हमें 10 मिल जाएगा। बाकी स्टैटिक कंस्ट्रक्टर भी कॉल होगा एंड ये वाला डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी कॉल होगा। एक बार रन करके देख लेते हैं। देखो हो गया, दोनों के दोनों कंस्ट्रक्टर इसका मतलब कॉल हो रहा है जब हम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो वही वही तो मतलब होता है, क्लास का ऑब्जेक्ट जब बनाओ तभी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। बट अभी दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, इसी क्लास का और एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट टू। तो ऑब्जेक्ट वन के बाद जब ऑब्जेक्ट टू बनाएंगे तब ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा, ओनली ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो ये जो लाइन है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये दो बार प्रिंट होगा, बट ये वाला ओनली एक ही बार प्रिंट होगा। जब पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तभी ये वाला कॉल होगा एंड ये दोनों लाइन प्रिंट हो गया, नाम का डेटा प्रिंट होगा एंड स्टैटिक कंस्ट्रक्टर प्रिंट होगा। और सेकेंड टाइम जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये वाला ओनली कॉल होगा, ऊपर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा। ये दोनों के केस में कॉल होगा, बट ये ओनली एक बार कॉल होगा। तो देख लेते हैं एक बार रन करके। देखो, तो जब पहला ऑब्जेक्ट हमने बनाया तब कौन सा कॉल हुआ, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, अपना डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी कॉल हुआ। जब दूसरा ऑब्जेक्ट हमने बनाया तब स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हुआ, ओनली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। देख रहे हो। तो इसका मतलब क्या है, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर विल ऑलवेज बी कॉल्ड ओनली वंस। एंड कब कॉल होगा, जब हम पहला ऑब्जेक्ट बनाएंगे। उसके बाद जितने भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो कॉल नहीं होगा। या तो इसका आप ये पहला ऑब्जेक्ट बनाओ, या तो ये स्टैटिक डेटा मेंबर को जब एक्सेस करोगे, अभी अभी वो इतना कॉम्प्लिकेटेड इसमें मत जाओ। ओनली ये याद रखो, जब आप पहला ऑब्जेक्ट बनाओगे तभी आपका स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा एंड ये एक ही बार ही कॉल होगा, उसके बाद कॉल नहीं होगा। और इसका यूज क्या है, जो स्टैटिक डेटा मेंबर है उनको इनिशियलाइज करने के लिए यूज होता है। और भी है कि ये अगर आपका मान लो कि ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट है जो सिर्फ एक ही बार ही एग्जीक्यूट होना है, मतलब एक ही बार ही आपको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो मल्टीपल टाइम्स उसको एग्जीक्यूट आपको करना नहीं है, तो उस लॉजिक को आप इस कंस्ट्रक्टर के अंदर डाल दो। क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर एक ही बार हमेशा कॉल होगा, आप जितने भी ऑब्जेक्ट बनाओ एक ही बार कॉल होगा, तो वो लॉजिक इसके अंदर आप जो भी लिखोगे वो एक ही बार एग्जीक्यूट होगा। तो ऐसा कुछ अगर रिक्वायरमेंट है तो इसके अंदर डाल के आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये होता है स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। इसके नेक्स्ट क्लास में हम व्हाट इज प्राइवेट कंस्ट्रक्टर वो देखते हैं। एंड जो कंस्ट्रक्टर का टॉपिक है वो आई थिंक खत्म हो जाएगा। नहीं, और भी एक दो कॉन्सेप्ट है, दैट इज नॉट एग्जैक्टली अबाउट व्हाट इज कंस्ट्रक्टर टाइप। इसके साथ और एक हम पढ़ लेंगे व्हाट इज कंस्ट्रक्टर चेनिंग और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। इससे पहले हमने पढ़ा था मेथड ओवरलोडिंग। ये कंस्ट्रक्टर के सारे टाइप्स खत्म होने के बाद एक और वीडियो में बना लूंगा, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग और कंस्ट्रक्टर चेनिंग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।